बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। बहुत अहम वीडियो है। कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक बड़ा नामवर तालीमी इदारा पाकिस्तान का, बाकायदा तौर पर फहाशी का अड्डा बना, बेहूदगी का अड्डा बना। इस सिलसिले में बहुत शिकायत पहले भी आती रही हैं। IBA के कैंपस में होने वाली हरकत पर जामिया कराची में टीचर्स, उसके अलावा IBA में खुद एक तबका है जो इसकी मुखालिफत करता है, लेकिन IBA एक आज़ाद तालीमी इदारा है, जामिया कराची से इसका ताल्लुक नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, गो कि ये जामिया कराची की हुदूद में है। तो यहाँ जो कुछ होता है उस पर आवाज़ें उठती हैं, लेकिन उन आवाज़ों को IBA की इंतज़ामिया दबा देती है, क्योंकि यहाँ पर जो असातिज़ा हैं, यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उन्हें मुलाजमत ख़त्म कर दी जाएगी, निकाल दिया जाएगा, ये कहकर चुप करा दिया जाता है, आवाज़ दबा दी जाती है उन लोगों की। IBA में एक कॉन्सर्ट हुआ और इस कॉन्सर्ट में जो चीज़ें हुई वो इंतहाई शर्मनाक हैं। शहर कायद में, पाकिस्तान में, एक तालीमी इदारे में इस तरह की चीज़ होना इंतहाई शर्मनाक है। यहाँ पर इंतहाई बेहुदा और मुख्तसर लिबास में, इंतहाई बेहुदा और मुख्तसर लिबास में यहाँ पर रक्स किया गया। उसके बाद यहाँ पर हम जिन्स परस्ती की महफिल सजाई गई और इंतहाई बेहुदा महफिल थी, इस पर एतराज़ किया गया। IBA के अपने स्टाफ की जानिब से एतराज़ किया गया, उस एतराज़ को दबा दिया गया। जामिया कराची में यह कहा गया कि IBA में जो कुछ होता है उसके नतीजे में जामिया कराची भी बदनाम होती है, मुल्क का बड़ा तालीमी इदारा बदनाम होता है, इसलिए इस सिलसिले में कुछ किया जाना चाहिए। जामिया कराची में असातिज़ा की तंजीम है, उसका क्या कहना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने मकामी अखबार और न्यूज़ चैनल की खबर, जिसके मुताबिक IBA कराची में हम जिन्स परस्तों की जानिब से रक्स की महफिल सजाकर तालीमी इदारे का तक़द्दुस पामाल किया गया की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इन तलबा के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। तालीमी इदारों का मकसद सिर्फ तालीम ही नहीं, तरबियत भी है। IBA के हवाले से इस तरह की खबरें माजी में भी आती रही, जिससे इदारे का वक़ार मजरूह हुआ है। अंजुमन के तर्जुमान के मुताबिक IBA का इदारा मुल्क भर में अपनी शनाख्त रखता है और इसके अंदर रमज़ानुल मुबारक के करीब इस तरह का अमल IBA की इंतज़ामिया के लिए सवालिया निशान है। अंजुमन असातिज़ा के मुताबिक बिलखुसूस तालीमी इदारों में इस तरह के गैर अखलाक़ी अमाल से ही शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ मिलता है। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और इसमें इस तरह के किसी काम की बिलखुसूस तालीमी इदारों में किसी सूरत इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अंजुमन असातिज़ा के सदर प्रोफेसर डॉक्टर शाह अली अल क़दर ने IBA के डायरेक्टर डॉक्टर अकबर ज़ैदी से इस हवाले से इस्तफ़सार किया और मुतालबा किया कि वो इस किस्म के प्रोग्राम के इनेकाद की किसी सूरत इजाज़त नहीं होनी चाहिए जो हमारी मुआशरती अक़दार के बरखिलाफ़ और तालीमी इदारे का वक़ार मजरूह करने के मुतरादिफ हों, और इस क़बीह अमल में मुलव्वस तमाम तलबा की सख्त जवाब तलबी होनी चाहिए। इस पर डायरेक्टर IBA ने बताया कि वो खुद इस अमल की मजम्मत करते हैं और इंक्वायरी रिपोर्ट के आते ही मुलव्वस तलबा का इखराज कर दिया जाएगा, लेकिन खबर यह है कि इस तमाम मामले को दबा दिया गया है। यह IBA का वो कैंपस है जो जामिया कराची में है। उसके अलावा जो IBA का सिटी कैंपस है, ये दो हाथ और आगे है। यहाँ बेहूदगी और ज़्यादा है, यहाँ फहाशी और ज़्यादा है। यहाँ कुछ अर्सा पहले ये बताया गया था कि IBA के कैंपस में, बल्कि दोनों जगहों पर, जामिया कराची वाले में भी और ये जो सिटी कैंपस है यहाँ पर भी, ये बताया गया था कि IBA के कैंपस में ये जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है ये ना किया जाए। यहाँ सरेआम बोसो किनार के मनाजिर जो हैं वो नज़र आने लगे थे और अब ये सब कुछ हुआ है। इसकी मजम्मत की जा रही है, मजम्मत की जानी चाहिए। और इसमें एक आम आदमी के लिए सोचने की बात यह है कि वो अपने बच्चों को फिर यहाँ भेजेगा, जो कुछ हो रहा है अपनी बेटियों को भेजेगा इस बेहूदगी में जो तालीमी इदारे में हो रही है। इस बेहूदगी में जो तालीमी इदारे में हो रही है, कोई अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को कैसे भेजेगा, ये सोचने की बात है। इस इदारे की इंतज़ामिया से सवाल किया जाना चाहिए, इनको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पॉलिटिकल मामलात पे आ जाएं। तारिक बशीर चीमा की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में ये गुफ्तगू कि कुछ भी हो जाए वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और वो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। उनसे पूछा गया है कि अगर आपको चौधरी बरादरान कहेंगे कि वोट ना डालें इमरान खान के खिलाफ तो फिर वो क्या करेंगे, और अगर उनको हर तरह से मनाने की कोशिश कर ली जाए तो उनका रद्द अमल क्या होगा। उन्होंने कहा मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहां पर हूं तो मैं इमरान खान के खिलाफ हर हाल में वोट करूंगा। तारिक बशीर चीमा ये बता रहे हैं कि ये उनके ज़मीर की आवाज़ है। इमरान खान के बारे में उनके भी वही ख्यालात हैं कि जी यहाँ करप्शन है, इमरान खान एक अच्छे हुक्मरान नहीं है और हमारे साथ उनका रवैया अच्छा नहीं है इत्तेहादियों के साथ, और ऐसी की तैसी कर दी है इमरान खान की हुकूमत। एक आम पाकिस्तानी की ऐसी की तैसी कर दी है, इत्तेहादियों की ऐसी की तैसी कर दी है, गवर्नेंस की ऐसी की तैसी कर दी है, और इमरान खान एक अच्छा हुक्मरान भी नहीं है। जो बातें इमरान खान स्टेज पर कर रहे हैं अपने मुखालिफिन के बारे में, वो बातें भी किसी सूरत उनको गवारा नहीं है, और इमरान खान एक अच्छा इंसान नहीं है। तारिक बशीर चीमा ये कह रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं तारिक बशीर चीमा की वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में गुफ्तगू जो अब वायरल हो रही है।
طارق بشیر چیمہ انہی وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کیا گواہی دے رہے تھے، ذرا دیکھیے۔ بات کرنا بڑی آسان ہے، کسی کو فار دی سیک آف کرٹیسزم کرٹیسائز کرنا is a different thing۔ جو آدمی جہاز سے اترے اور اس مقدس سرزمین پر ننگے پاؤں اترے اور اس مقدس سرزمین پر جا کر روضہ رسول پر ننگے پاؤں حاضری دیتا، روتا پھرے، اس ملک کے لیے دعائیں مانگتا پھرے، اور اس کے اوپر یہ شک کریں کہ جناب یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، کس لیے ہونے جا رہا ہے، خدا کے لیے یار آپ بھی ہمارے بھائیوں، ہمیں اپنی کم علمی کا احساس ہے مفتی صاحب، خدا کے لیے ہمیں گائیڈ کریں، ہماری رہنمائی کریں۔ تو یہ کوئی ضمیر کی آواز وغیرہ نہیں ہے، یہ ابن الوقتی ہے، یہ فیصلہ ہے، جہاں کر لیا وہاں کر لیا، اور مفادات کے تحت ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کو آپ ضمیر کی آواز قرار دے رہے ہوں تو نہیں ہے۔ یہ کل بھی جب یہ عمران خان کے بارے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، جوتے اتار کر جانا، سب کچھ یہ باتیں کر رہے تھے، تب بھی وزارت بول رہی تھی۔ اب جب یہ عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں تب بھی مفاد بول رہا ہے۔ نہ یہ کل سچے تھے نہ یہ آج سچے ہیں، یہ بات میں آپ کو آرام سے ان کی گفتگو اور ان کی چیزیں دیکھ کر بتا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ سے مجھے یہ بات بھی کرنی ہے کہ آصف علی زرداری، میاں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، فضل الرحمان، یہ لوگ آج جمع ہوئے اور باپ پارٹی کے خالد مکسی نے یہ بتایا کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، تحریک جماعت 5 کے معاملے پر اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ گو کہ باپ پارٹی بھی پوری طرح سے متحد نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ باپ پارٹی ساتھ دے گی اپوزیشن کا۔ اب عمران خان کے خلاف یہ لوگ جو ہیں جب ایک ہوئے ہیں تو خالد مکسی سے سوال ہوا کہ آپ نے اس سے پہلے میاں نواز شریف کی بلوچستان میں حکومت گرائی تھی تو کس کے کہنے پر گرائی تھی؟ انہوں نے کہا ہمت کرو، مجھ سے پوچھ رہے ہو کس کے کہنے پر گرائی تھی، اشاروں میں بات کر رہے ہو، اشاروں میں بات کرو۔ صحافی سے کہا، متی اللہ جان سے کہا ہمت کرو، نام لو فوج کا، کہو کہ تم نے فوج کے کہنے پر گرائی تھی، کہنا کہ ہاں میں نے فوج کے کہنے پر گرائی تھی اور میں نے اسی ملک کی فوج کے کہنے پر گرائی تھی۔ یہ کارنامہ جس کا یہ الزام ڈال رہے ہیں پاک فوج پر، ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ کس کے کہنے پہ حکومت گرائی تھی تو آج یہ لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ کارنامہ تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مٹھائی رکھی تھی خود سنجرانی کے منہ میں، اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میاں نواز شریف کے خلاف آصف علی زرداری نے کہا تھا میں آپ کو سینٹ بھی نہیں لینے دوں گا، اور بلوچستان کی حکومت گرانے کا اعلان کیا تھا اور حکومت گرائی تھی۔ قدوس بزنجو یہ لوگ جا کر زرداری کے عشائیوں میں شرکت کرتے تھے اور یہ ملے تھے، کیونکہ باپ پارٹی کے لوگ جو ہیں، جو آج باپ پارٹی ہے، یہ لوگ وہاں پر باقاعدہ گیو اینڈ ٹیک میں ملوث تھے، اور میاں نواز شریف کی حکومت آصف علی زرداری نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گرائی تھی، اور سینٹ میں بھی انہوں نے ان کا رستہ روکا تھا۔ آصف علی زرداری نے یہ اعلان کیسے کیا تھا دیکھیے۔ ہاں بلوچستان کی حکومت شاید آپ کی اپنا رہی، یہ میں مانتا ہوں۔ میں نے آپ کو پچھلے جلسے میں کہا تھا کہ آپ کی حکومتیں ہم ہٹا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں، ہم صرف وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے، یہ سیاست ہے۔ عمران خان نے جو یہ قدم اٹھایا ہے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا، یہ سیاست ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی، اب یہ سب کے سب ایک ہیں اور مقابلے پر وہ اکیلا ہے تو اس کو بھی سیاست آتی ہے۔ اس کو پہلے بھی ان سے بہتر سیاست آتی تھی، حالانکہ اسے تب تک اقتدار نہیں ملا تھا۔ اب اس عمران خان کو اقتدار کا تڑکا لگ گیا ہے، اور وہ عمران خان ان کو ناخن چنے چبا رہا ہے۔ اس کی حکومت رہتی ہے رہے، نہیں رہتی نہ رہے، لیکن اس نے جس طرح کا عوامی طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، بلکہ بڑھا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ۔